अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से, उसकी रहमत से, उसके करम से इंशाअल्लाह खैरियत से हों। एक दफ़ा ना एक बादशाह जो है ना, वो अपनी सल्तनत से तंग आ गया। उसे कहीं सुकून नहीं आता था। वो ना अल्लाह को पाना चाह रहा था। उसने इरादा किया कि मैं ना अल्लाह को ढूँढता हूँ, मुझे रब मिल जाए। उसे किसी ने बताया कि फलाँ जंगल में ना एक अल्लाह वाला रहता है, तो अल्लाह वाले ही अल्लाह से मिलवाते हैं। तो तुम वहां जाओ। उसने क्या किया, अपनी सल्तनत छोड़ी और अल्लाह की तलाश में निकल पड़ा। जंगल में गया, जंगल में जाके उस दरवेश से मिला। दरवेश ने पूछा, हाँ क्या चाहते हो? कहने लगा, मैं अल्लाह को पाना चाहता हूँ। मुझे अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, मुझे रब मिल जाए, मुझे इससे ज्यादा की तवक्को नहीं। मैं अपनी सारी सल्तनत, सारी बादशाहत अल्लाह के लिए छोड़ आया, मुझे रब चाहिए। वो दरवेश ने कहा, ठीक है, जो जो मैंने कहना है ना, तुमने उस पे पूरा अमल करना है। उस दरवेश ने क्या किया कि एक दायरा लगा दिया उसे और उससे कहा कि इधर बैठ और बस उसकी इबादत करता जा। उसने जब दायरा लगाया ना, तो एक बादशाह ने देखा कि उसने ना एक लकड़ी गाड़ी हुई है। तो दरवेश से पूछने लगा कि ये लकड़ी आपने क्यों गाड़ी? तो दरवेश उससे कहने लगा कि मैं जब अल्लाह की तलाश में निकला ना, तो तब से मैंने ये लकड़ी गाड़ी है और मेरा ये यकीन है कि जब ये सब्ज हो जाए ना, इस पे सब्जा उगाए, तो मुझे रब मिल गया, मेरा रब मुझसे राजी हो गया। तो बादशाह कहने लगा, ठीक है, मैं भी फिर ऐसा ही करता हूँ। अब दरवेश भी इबादत करता जा रहा है, बादशाह भी करता जा रहा है, बादशाह सब वो कर रहा है जैसा उसे दरवेश कह रहा है। एक दफा क्या हुआ, रात का वक्त है और दूर से ना तब काफिले गुजरा करते थे। तो किसी बच्चे के ना बड़े रोने की आवाज आ रही है। अब वो जो बादशाह है ना, उसे आवाज आ रही है, उसका दिल बेचैन हो रहा है। उसके दिल को सुकून नहीं आ रहा, वो इस इबादत में दिल नहीं लगा रहा। वो चाह रहा है कि मैं उस आवाज की तरफ जाऊं कि इतने सुनसान जंगल में ये किसी बच्चे की आवाज है, तो मुझे उसकी मदद को जाना चाहिए। अब दरवेश उसे डांटने लगा कि मैंने ये जो दायरा तुम्हें लगा दिया, तुम इसे बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें रब नहीं मिलेगा, तुम मेरी नाफरमानी नहीं कर सकते, तुम जा नहीं सकते। बादशाह मचलने लगा, उसे वो आवाज बेचैन करने लगी। उसने कहा, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। बादशाह निकला, दायरे से बाहर गया वो आवाज के पास। वहां एक बच्चा था, वहां से कोई काफिला गुजर रहा था, वो बच्चा बिछड़ गया। तो सुनसान रहा था, जंगल था, वो बच्चा रोता रहा। उस बादशाह ने क्या किया, बच्चे को उठाया। उठाते उठाते वो काफिले के पीछा करता करता, उन पैरों का, उन निशानों का, वो काफिले तक पहुंच गया। उधर बच्चा छोड़ा और भागता भागता वापिस आ गया कि मैं दरवेश के पास हूँ। क्या हुआ, जब वो वापिस आया ना, तो क्या देखता है, वो जो सूखी टहनी थी ना, वो जब वहां पहुंचा, वो हरी हो गई। तो जाके वो जब देखता है ना, तो दरवेश उसे कहने लगा, वाह, मुझे मुद्दत हो गई, मुझे बरस लग गए, ये कभी हरी नहीं। ये तुम्हारे जाने से हरी हो गई, क्या मामला हुआ? वो बादशाह सजदे में झुक गया। उसने कहा, रब तो बंदों में मिलता है, कहाँ तुम इधर ढूंढ रहे हो? वो अपने बंदों में मिलता है, वो ऐसे नहीं मिलता। ये जो सारी दुनिया उसका कुंबा है, वो अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, कल बरोज़े क़यामत मैं कहूंगा कि मैं भूखा था, आप लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था, मुझे किसी ने पानी नहीं दिया। तो लोग कहेंगे, अल्लाह, तुझे भूख लगती है, तुझे खाना चाहिए, तुझे पानी पीना है। तो रब कहता, याद है मेरा बंदा भूखा था, उसमें मैं ही था। मेरे बंदे को जो तकलीफ है, वो जो तू दूर करे, तो मैं उसमें मिलता हूँ। हम लोग आज क्या कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो लंबे लंबे सजदों में मिलता है। सजदे करने चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन बताओ ना, जब तुम उसकी मखलूक को, उसकी दुनिया वाले को, उसके बंदों को तुम तकलीफ दो, तो क्या रब तुम्हें मिल जाएगा? तुम कभी किसी को सीधे मुंह बात ना करो,
تمہارا لہجہ اتنا سخت ہو کہ کسی کا دل وہ درد برداشت ہی نہ کر پائے، تو تم کیا سمجھتے ہو تم نمازوں میں رب کو ڈھونڈ لو گے؟ نہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، بڑے یہاں والدین بھی سن رہے ہوں گے، آپ جا دیکھیں، آپ ماں ہیں، میں آپ سے کہتی ہوں کہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، لیکن یہ جو آپ کے بچے ہیں مجھے یہ بڑے ناپسند ہیں۔ میرے گھر کبھی آؤ تو اپنے بچے لے کے نہ آنا، میں لاکھ تمہیں تحائف دوں، میں لاکھ تمہاری عزت کروں، میں تم سے بڑا پیار کروں، میں کبھی تمہارا دل نہیں جیت سکتی، کبھی میں تمہارے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتی، کبھی میں تم سے محبت نہیں لے سکتی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ماں کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار ہی نہیں کسی سے ہوتا۔ ماں کا کالا کلوٹا بچہ ہونا، آپ اسے پیار کرنے لگ جاؤ، ماں خود ہی آپ پہ صدقے واری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ کیسے کیسے سوچ سکتے ہو کہ آپ اپنے اللہ کے بندوں کو تکلیفیں دو، ان پہ آپ لوگ ظلم کے پہاڑ توڑو، ان کے دل توڑ دو، اور آپ کو رب مل جائے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹیندا، ایک بندے دا دل نہ ٹائیں، رب دلاں وچ رہندا۔ تو یہ نہیں ٹانا چاہیے، ورنہ کبھی رب نہیں ملے گا، کبھی اس کا قرب نہیں ملے گا، کبھی اس کی محبت نہیں ملے گی۔ اس کی محبت پانے کا واحد ارادہ ہے، واحد صرف یہ حل ہے کہ اس کے بندوں سے پیار کیا جائے، اور صرف اس اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ پھر دیکھنا اس کی محبت مل جائے گی، اس کا قرب مل جائے گا، پھر سکون نازل ہونا شروع ہو جائے گا، زندگی میں آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ اللہ بڑا راضی ہوتا ہے پھر اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم اس کے بندوں کے ذریعے اس رب کو راضی کریں، ہمیں اس کو راضی کرنا آنا چاہیے بس۔